फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स FWB रिलेशनशिप आज की तेज रफ्तार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देने वाली जीवन शैली में एक लोकप्रिय अवधारणा बन चुकी है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पारंपरिक रिश्तों की जटिलताओं और भावनात्मक उलझनों से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दोस्ती और शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेना चाहते हैं। यह रिश्ता पारंपरिक प्रेम कहानियों, शादी या दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं से अलग है, क्योंकि इसमें न तो भविष्य का वादा होता है और न ही भावनात्मक जिम्मेदारियों का बोझ। हालांकि यह रिश्ता जितना सरल और आकर्षक लगता है, उतना ही इसमें जोखिम और जटिलताएं भी हैं। इस लेख में हम FWB रिलेशनशिप की अवधारणा, इसके फायदे, सामान्य और डार्क साइकोलॉजी से जुड़े संभावित जोखिम और इसे शुरू करने के तरीकों को विस्तार से समझेंगे। साथ ही डार्क साइकोलॉजी के पहलुओं को शामिल करते हुए इसके मनोवैज्ञानिक लाभों और प्रभावों को भी गहराई से देखेंगे और सामान्य उदाहरणों के माध्यम से इसे और स्पष्ट करेंगे। FWB रिलेशनशिप क्या है? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिलेशनशिप एक आपसी सहमति पर आधारित समझौता है जिसमें दो लोग दोस्ती और शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेते हैं, लेकिन भावनात्मक प्रतिबद्धता या दीर्घकालिक रिश्ते की अपेक्षाओं से बचते हैं। यह रिश्ता उन लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है जो अपनी स्वतंत्रता, करियर या व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। यह आधुनिक युग के उन लोगों के लिए एक लचीला विकल्प है जो अपनी सामाजिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, बिना किसी जटिल रिश्ते में उलझे। उदाहरण, कल्पना करें कि दो लोग दोनों 20-30 वर्ष की आयु के एक बड़े शहर में रहते हैं और व्यस्त प्रोफेशनल जिंदगी जी रहे हैं। दोनों एक सामाजिक आयोजन में मिलते हैं और जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। दोनों को अपनी स्वतंत्रता और करियर प्राथमिकता है और वे किसी गंभीर रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। वे आपसी सहमति से FWB रिलेशनशिप शुरू करते हैं, जिसमें वे समय समय पर मिलते हैं, कॉफी या मूवी डेट्स पर जाते हैं और शारीरिक अंतरंगता साझा करते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखते हैं। यह व्यवस्था दोनों को अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने की आज़ादी देती है। FWB रिलेशनशिप के फायदे। FWB रिलेशनशिप का आकर्षण इसकी सादगी, लचीलापन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निहित है। यहाँ इसके सामान्य और डार्क साइकोलॉजी से जुड़े फायदों को विस्तार से देखते हैं, साथ ही उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझते हैं। 1. समय की बचत। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ करियर, व्यक्तिगत लक्ष्य और आत्म विकास प्राथमिकता हैं, FWB रिलेशनशिप समय बचाने का एक शानदार तरीका है। इसमें आपको घंटों डेट्स पर बिताने, भावनात्मक ड्रामे में उलझने या पार्टनर की अपेक्षाओं को पूरा करने की जरूरत नहीं होती। यह रिश्ता आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की आज़ादी देता है। उदाहरण, एक युवा प्रोफेशनल जो एक स्टार्टअप में लंबे समय तक काम करता है, अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त है। वह अपने एक करीबी दोस्त के साथ FWB रिलेशनशिप में प्रवेश करता है। दोनों महीने में 1-2 बार मिलते हैं, एक साथ डिनर या मूवी का आनंद लेते हैं और शारीरिक अंतरंगता साझा करते हैं। यह व्यक्ति इस रिश्ते को इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे अपनी नौकरी और व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, बिना किसी रिश्ते की जटिलताओं में उलझे। उसका दोस्त भी एक व्यस्त जीवन जीता है और इस रिश्ते को अपनी स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त पाता है। 2. भावनात्मक आज़ादी। FWB रिलेशनशिप में आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रख सकते हैं। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने दिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं और भावनात्मक उलझनों जैसे जलन, असुरक्षा या भविष्य की चिंता से बचना चाहते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो हाल ही में एक गंभीर रिश्ते से बाहर आया है, अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। उसे शारीरिक अंतरंगता की जरूरत महसूस होती है, लेकिन वह भावनात्मक रूप से उलझना नहीं चाहता। वह अपने एक पुराने दोस्त के साथ FWB रिलेशनशिप शुरू करता है। दोनों स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती और शारीरिक संबंधों तक सीमित रहेगा। यह व्यवस्था इस व्यक्ति को अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करती है, साथ ही उसकी शारीरिक जरूरतें भी पूरी होती हैं। 3. सामाजिक दबाव से मुक्ति। भारतीय समाज में अक्सर शादी या लंबे रिश्तों का दबाव होता है। FWB रिलेशनशिप आपको इस सामाजिक दबाव से मुक्ति देता है, क्योंकि यह रिश्ता पारंपरिक अपेक्षाओं पर आधारित नहीं है। आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं, बिना समाज या परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने की चिंता किए। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने परिवार के दबाव से तंग आ चुका है कि वह जल्दी शादी कर ले, FWB रिलेशनशिप में प्रवेश करता है। वह अपने एक करीबी दोस्त के साथ समय बिताता है जो भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता है। दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं, लेकिन शादी या दीर्घकालिक रिश्ते की बात नहीं करते। यह रिश्ता इस व्यक्ति को सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होने का एहसास देता है। 4. शारीरिक जरूरतों की पूर्ति। शारीरिक अंतरंगता इंसान की स्वाभाविक जरूरत है। FWB रिलेशनशिप इस जरूरत को पूरा करने का एक सुरक्षित और सहमति आधारित तरीका प्रदान करता है, बिना किसी भावनात्मक जटिलताओं के।
यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो सिंगल रहना चाहते हैं लेकिन अंतरंगता का अनुभव करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक महानगर में अकेले रहता है और अपने करियर पर ध्यान दे रहा है, शारीरिक अंतरंगता की कमी महसूस करता है। वह अपने एक पुराने दोस्त के साथ FWB रिलेशनशिप शुरू करता है। दोनों समय समय पर मिलते हैं, एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह व्यवस्था इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है क्योंकि उसे भावनात्मक जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाना पड़ता। डार्क साइकोलॉजी से जुड़े फायदे। डार्क साइकोलॉजी वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो मानव व्यवहार के उन पहलुओं को समझता है जो नियंत्रण, प्रभाव और मनोवैज्ञानिक शक्ति से संबंधित हैं। FWB रिलेशनशिप में कुछ ऐसे फायदे हैं जो डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांतों से जुड़े हैं। ये फायदे उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो रिश्तों में शक्ति और नियंत्रण की भावना चाहते हैं। भावनात्मक जोड़ तोड़ की संभावना। FWB रिलेशनशिप में आप अपनी भावनाओं को छिपाकर एक तरह की मनोवैज्ञानिक शक्ति महसूस कर सकते हैं। यह आपको रिश्ते को अपनी शर्तों पर चलाने का नियंत्रण देता है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने पार्टनर की भावनाओं पर प्रभाव डाल सकते हैं बिना खुद भावनात्मक रूप से उलझे। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में नियंत्रण पसंद करता है FWB रिलेशनशिप में प्रवेश करता है। वह अपने दोस्त के साथ समय बिताता है लेकिन हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि रिश्ता सिर्फ शारीरिक और दोस्ती तक सीमित रहे। वह अपनी भावनाओं को छिपाकर और रिश्ते की सीमाओं को स्पष्ट करके एक तरह की मनोवैज्ञानिक शक्ति महसूस करता है। यह उसे अपनी जिंदगी के अन्य पहलुओं पर भी नियंत्रण का एहसास देता है। 2. अनिश्चितता का रोमांच। FWB रिलेशनशिप की अनिश्चितता एक अनोखा रोमांच पैदा करती है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार अनिश्चितता और अप्रत्याशितता मनुष्य के दिमाग को उत्तेजित करती है और एक तरह का आकर्षण पैदा करती है। यह रिश्ता आपको हर पल को और रोमांचक बनाता है क्योंकि इसमें कोई निश्चित भविष्य या अपेक्षा नहीं होती। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में रोमांच और नई चीजें आजमाने का शौकीन है FWB रिलेशनशिप में प्रवेश करता है। वह अपने दोस्त के साथ समय बिताता है लेकिन रिश्ते की अनिश्चितता उसे और आकर्षित करती है। हर मुलाकात में कुछ नया और अप्रत्याशित होने की संभावना उसे उत्साहित रखती है। यह रोमांच उसे सामाजिक मानदंडों से हटकर जीने का एहसास देता है। 3. FWB रिलेशनशिप समाज के पारंपरिक नियमों को चुनौती देता है जो डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से एक विद्रोही खुशी का स्रोत हो सकता है। यह उन लोगों को आकर्षित करता है जो सामाजिक अपेक्षाओं को तोड़ने और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने में आनंद लेते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो समाज के दबावों से तंग आ चुका है FWB रिलेशनशिप में प्रवेश करता है। वह अपने दोस्त के साथ समय बिताता है और इस रिश्ते को अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक मानता है। यह रिश्ता उसे सामाजिक नियमों को तोड़ने और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की खुशी देता है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह विद्रोहीपन उसे एक तरह की मनोवैज्ञानिक शक्ति और संतुष्टि प्रदान करता है। 4. मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की भावना। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार FWB रिलेशनशिप में आप अपनी भावनाओं और रिश्ते की दिशा पर नियंत्रण रख सकते हैं। यह आपको एक तरह की मनोवैज्ञानिक शक्ति देता है क्योंकि आप अपने पार्टनर की भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होते। यह उन लोगों के लिए आकर्षक है जो रिश्तों में भावनात्मक जोखिम से बचना चाहते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने अपने पिछले रिश्ते में भावनात्मक चोट का सामना किया है FWB रिलेशनशिप में प्रवेश करता है। वह अपने दोस्त के साथ समय बिताता है लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि रिश्ता सिर्फ शारीरिक और दोस्ती तक सीमित रहे। यह नियंत्रण उसे मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित और शक्तिशाली महसूस कराता है क्योंकि उसे किसी और की भावनाओं की चिंता नहीं करनी पड़ती। FWB रिलेशनशिप में शामिल होने के तरीके। किसी को FWB रिलेशनशिप में लाने के लिए सबसे जरूरी है ईमानदारी, पारदर्शिता और आपसी सहमति। डार्क साइकोलॉजी के कुछ पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ विस्तृत तरीके और ट्रिक्स दिए गए हैं जिन्हें सामान्य उदाहरणों के साथ समझाया गया है। 8. संवाद की कला। शुरू से ही स्पष्ट रहें कि आप एक गैर प्रतिबद्ध रिश्ते की तलाश में हैं। यह पारदर्शिता किसी भी गलतफहमी को रोकती है और रिश्ते को स्वस्थ रखती है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से स्पष्ट संवाद आपको रिश्ते की दिशा पर नियंत्रण देता है और सामने वाले को आपकी शर्तों पर सहमत होने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, आप अपने एक दोस्त के साथ कॉफी शॉप में बैठे हैं। बातचीत के दौरान आप कहते हैं, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है लेकिन मैं अभी किसी गंभीर रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी जटिलता के। तुम्हारा क्या ख्याल है? यह स्पष्टता सामने वाले को यह समझने में मदद करती है कि आप क्या चाहते हैं और वह अपनी सहमति या असहमति स्पष्ट कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह स्पष्टता आपको रिश्ते की दिशा तय करने की शक्ति देती है। 2. उनकी रुचियों का उपयोग।
अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति स्वतंत्रता पसंद करता है तो इस बात को हाईलाइट करें कि एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप उनकी आज़ादी को बरकरार रखेगा। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार उनकी रुचियों को समझना और उसका उपयोग करना उन्हें आपके प्रस्ताव की ओर आकर्षित कर सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहे हैं जो अपनी स्वतंत्रता और करियर को बहुत महत्व देता है। आप कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि तुम अपनी जिंदगी को इतने जोश के साथ जीते हो। मुझे लगता है कि हम साथ में कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं बिना तुम्हारी स्वतंत्रता या लक्ष्यों में दखल दिए। यह दृष्टिकोण सामने वाले को यह एहसास देता है कि आप उनकी प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं और डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह उनकी रुचियों का उपयोग करके उन्हें आपके प्रस्ताव के लिए राजी करने में मदद करता है। 3. हल्का फुल्का हास्य। हास्य एक शानदार तरीका है किसी को सहज बनाने का। मजेदार बातें करें लेकिन उनकी भावनाओं का सम्मान करें। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार हास्य का उपयोग सामने वाले को भावनात्मक रूप से खोलने और आपके साथ सहज होने में मदद करता है। उदाहरण, आप अपने एक दोस्त के साथ मूवी देखने जाते हैं। मूवी के बाद आप हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं, वैसे तुम आज इतने कूल क्यों लग रहे हो? क्या आज कोई खास मौका है या मैं ही लकी हूं? यह तारीफ और हास्य सामने वाले को आपके साथ सहज और आकर्षित महसूस कराता है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह हल्का फुल्का फ्लर्ट उनकी भावनाओं को आपके पक्ष में लाने में मदद करता है। 4. उनकी स्वतंत्रता का सम्मान। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता है तो इसे स्वीकार करें और दिखाएं कि आप उनकी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना उन्हें आपके साथ सुरक्षित और सहज महसूस कराता है, जिससे वे आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने की अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण, आप अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहे हैं जो अपनी स्वतंत्र जीवन शैली की बात करता है। आप कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते हो। मुझे लगता है कि हम साथ में मस्ती कर सकते हैं बिना एक दूसरे की जिंदगी में ज्यादा दखल दिए। यह गैर निर्णयात्मक रवैया सामने वाले को आपके साथ खुलने और सहज होने में मदद करता है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार करके उन्हें आपके प्रस्ताव की ओर आकर्षित करता है। 5. आकर्षण बनाएं। छोटी छोटी चीजें जैसे मजेदार बातचीत, हल्का फुल्का फ्लर्ट और उनकी तारीफ करना उन्हें आपके करीब ला सकता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार यह आकर्षण उनकी भावनाओं को प्रभावित करने और उन्हें आपके पक्ष में लाने का एक तरीका है। उदाहरण, आप अपने एक दोस्त के साथ एक पार्टी में हैं। बातचीत के दौरान आप कहते हैं, वैसे तुम्हारी स्माइल इस पार्टी को और मजेदार बना रही है। यह हल्का फुल्का फ्लर्ट और तारीफ सामने वाले को आपके साथ सहज और आकर्षित महसूस कराता है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह उनकी भावनाओं को आपके पक्ष में लाने का एक सूक्ष्म तरीका है। एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप की चुनौतियां। हालांकि एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप के कई फायदे हैं, लेकिन यह पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं है। यहाँ कुछ संभावित चुनौतियां हैं जिन्हें सामान्य उदाहरणों के साथ समझा जा सकता है। वो भावनात्मक उलझनें। हालांकि एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप का आधार भावनात्मक दूरी बनाए रखना है, लेकिन कई बार एक पक्ष को दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो सकती हैं, जिससे रिश्ता जटिल हो सकता है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह एक जोखिम है क्योंकि भावनात्मक उलझनें रिश्ते में नियंत्रण को असंतुलित कर सकती हैं। उदाहरण, 2 लोग एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप में हैं। शुरू में दोनों सहमत थे कि यह रिश्ता सिर्फ शारीरिक और दोस्ती तक सीमित रहेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद एक व्यक्ति को दूसरे के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है। वह चाहता है कि रिश्ता गंभीर दिशा में बढ़े, लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है। इससे दोनों के बीच तनाव पैदा होता है और उनकी दोस्ती प्रभावित होती है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से कठिन हो सकती है जो भावनात्मक रूप से उलझ गया है। 2. गलतफहमियां। अगर शुरू में नियम और सीमाएं स्पष्ट नहीं की जाती तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। एक पक्ष को लग सकता है कि रिश्ता गंभीर हो रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे हल्का फुल्का ही रखना चाहता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार यह गलतफहमियां रिश्ते में शक्ति के संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। उदाहरण, 2 लोग एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप में हैं। एक व्यक्ति को लगता है कि दूसरा व्यक्ति सिर्फ उसके साथ समय बिताता है, जिससे उसे लगने लगता है कि शायद दूसरा व्यक्ति उससे प्यार करने लगा है। लेकिन जब वह इस बारे में बात करता है तो दूसरा व्यक्ति स्पष्ट करता है कि वह सिर्फ एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप चाहता है। इस गलतफहमी की वजह से पहले व्यक्ति को ठेस पहुंचती है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने वाली हो सकती है जो गलतफहमी में था। 3. सामाजिक दबाव। भारतीय समाज में एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप को अभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता। दोस्तों, परिवार या समाज के दबाव से इस तरह के रिश्ते को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार सामाजिक दबाव व्यक्ति के आत्मविश्वास और नियंत्रण की भावना को कमजोर कर सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप में है।
जब उसके दोस्तों को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वे उसे जज करने लगते हैं और कहते हैं कि यह अनैतिक है। इससे वह व्यक्ति अपनी पसंद पर सवाल उठाने लगता है और इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला करता है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह सामाजिक दबाव व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप को स्वस्थ रखने के लिए टिप्स। एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप को स्वस्थ और सफल बनाने के लिए कुछ नियम और सीमाएं जरूरी हैं। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से ये टिप्स न केवल रिश्ते को स्वस्थ रखते हैं बल्कि दोनों पक्षों को मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिन्हें सामान्य उदाहरणों के साथ समझा जा सकता है। 8. स्पष्ट संवाद। रिश्ते की शुरुआत में ही नियम और अपेक्षाएं स्पष्ट कर लें। दोनों पक्षों को यह समझना चाहिए कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती और शारीरिक संबंधों तक सीमित है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार स्पष्ट संवाद आपको रिश्ते की दिशा पर नियंत्रण देता है। उदाहरण, दो लोग एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप शुरू करने से पहले एक लंबी बातचीत करते हैं। वे तय करते हैं कि वे सप्ताह में एक बार मिलेंगे, एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगे और अगर किसी को भावनाएं विकसित होने लगें तो वे तुरंत इस बारे में बात करेंगे। यह स्पष्टता उनके रिश्ते को स्वस्थ रखती है और दोनों को मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का एहसास देती है। 2. सीमाएं निर्धारित करें। रिश्ते की सीमाएं तय करना जरूरी है, जैसे कि कितनी बार मिलना है, क्या चीजें शेयर करनी है और क्या नहीं। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार स्पष्ट सीमाएं दोनों पक्षों को मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित रखती हैं। उदाहरण, दो लोग सहमत हैं कि वे एक दूसरे के परिवार या निजी मामलों में शामिल नहीं होंगे। वे सिर्फ कॉफी डेट्स, मूवी नाइट्स और शारीरिक अंतरंगता तक रिश्ते को सीमित रखते हैं। इससे दोनों की निजी जिंदगी प्रभावित नहीं होती और वे मनोवैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं। 3. भावनाओं की जांच। समय समय पर अपनी और अपने पार्टनर की भावनाओं की जांच करें। अगर किसी को लगता है कि वे भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं तो इस बारे में खुलकर बात करें। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार यह जांच आपको रिश्ते में भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण, दो लोग हर महीने अपने रिश्ते की स्थिति पर बात करते हैं। एक बार एक व्यक्ति को लगता है कि वह अपने पार्टनर के लिए भावनाएं विकसित कर रहा है। वह यह बात शेयर करता है और दोनों आपसी सहमति से रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं ताकि उनकी दोस्ती बनी रहे। यह कदम दोनों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित रखता है। 4. सुरक्षित अंतरंगता। शारीरिक संबंधों में सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कंडोम का उपयोग, नियमित स्वास्थ्य जांच और आपसी सहमति इस रिश्ते को सुरक्षित बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह सुरक्षा दोनों पक्षों को मनोवैज्ञानिक शांति प्रदान करती है। उदाहरण, दो लोग एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप में हैं। दोनों ने तय किया है कि वे हमेशा सुरक्षित शारीरिक संबंध बनाएंगे और हर 3 महीने में स्वास्थ्य जांच कराएंगे। इससे दोनों को मानसिक शांति मिलती है और वे रिश्ते में बिना किसी चिंता के आनंद ले सकते हैं। निष्कर्ष, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिलेशनशिप आधुनिक युग का एक लचीला और स्वतंत्रता प्रधान रिश्ता है जो उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। इसके सामान्य फायदे जैसे समय की बचत, भावनात्मक आजादी और सामाजिक दबाव से मुक्ति इसे आकर्षक बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह रिलेशनशिप भावनात्मक जोड़ तोड़, अनिश्चितता का रोमांच और सामाजिक नियम तोड़ने की खुशी जैसे मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्रदान करता है। हालांकि इसे स्वस्थ और सफल बनाने के लिए स्पष्ट संवाद, आपसी सहमति और सीमाओं का सम्मान जरूरी है। इस रिलेशनशिप में प्रवेश करने से पहले दोनों पक्षों को अपनी अपेक्षाओं और सीमाओं को स्पष्ट करना चाहिए। अगर सही तरीके से निभाया जाए तो एफडब्ल्यूबी रिलेशनशिप एक मजेदार और संतुष्टिदायक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके जोखिमों जैसे भावनात्मक उलझनें, गलतफहमियां और सामाजिक दबाव को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से इस रिश्ते में नियंत्रण और शक्ति की भावना बनाए रखने के लिए स्पष्टता और संवाद सबसे महत्वपूर्ण हैं।